हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बेल्ट वाली प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और हाई हुक की पट्टी के लिए यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन दे देंगे। अब फ्रंट लेंथ की मार्किंग करेंगे। फ्रंट लेंथ है हमारी 15 इंच और इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और 16 इंच पर यहाँ पर मार्क कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हमारा 5.5 इंच है, तो हम वहाँ पर मार्क लगा देंगे और चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी है 34 इंच। 34 इंच में हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो हम हमें मिलेगा 35.5 इंच। 35.5 इंच को हम फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.75। 8.75 पर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे और 2 इंच का हमें मार्जिन दे देंगे। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट पर ही 1.5 इंच ऐड करेंगे और बैक साइड पर हमारा जो भी मेजरमेंट आया है उस हिसाब से हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर है हमारा 13 इंच। 13 इंच में से हम 2.5 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10.5 इंच। 10.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5.25। 5.25 पर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे और यहाँ पर भी हम 5.25 पर मार्क लगा देंगे। अब दोनों मार्क को हम मिला देंगे। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। यहाँ पर हम 0.75 पर मार्क लगा देंगे और फिर चेस्ट लाइन और शोल्डर लाइन से हम आर्म होल का मिडल ले लेंगे और यहाँ पर भी एक मार्क लगा देंगे। अब हम यहाँ पर 0.25 अंदर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। जहाँ हमने मार्क लगाया था वहाँ तक हम अच्छे से गोलाई दे देंगे। और हम अब यहाँ पर शोल्डर स्ट्रिप पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर स्ट्रिप हमारी तैयार 1.5 इंच है, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पर 2.5 इंच पर हम मार्क लगाएंगे। अब हम मेजर टेप को बीच में रखेंगे और हमारा नेक है 7 इंच। 7 इंच पर मार्क लगाएंगे और बस्ट पाइन है हमारा 9.5 इंच, तो हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क लगाएंगे हाफ इंच प्लस करके। और यहाँ पर लोअर चेस्ट है हमारा 13.5 इंच, तो हम यहाँ पर लोअर चेस्ट पर भी मार्क लगा देंगे। यहाँ नेक पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और बस्ट पॉइंट पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और लोअर चेस्ट पर हम छोटी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पर नेक को शेप दे देंगे। नेक पहले हम नेक विड्थ का मेजरमेंट ले लेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ है हमारी 3 इंच, तो हम यहाँ पर भी 3 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अगर आप बोर्ड नेक बनाओ तो 0.25 आप अंदर भी जा सकते हो। यहाँ पर मैंने एक चौकोर आकार का डिब्बा बना दिया है। अब यहाँ पर हम नेक को शेप दे देंगे। मैंने नेक को स्वीट हार्ट शेप दिया है, आप चाहे तो राउंड नेक भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। अपेक्स पॉइंट है हमारा 7.5 इंच। 7.5 इंच का हम मिडल लेंगे तो हमें मिलेगा 3.75। 3.75 पर हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ 3.75 में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3.25। तो यहाँ पर मार्किंग कर देंगे और यहाँ दोनों मार्क को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम वेस्ट लाइन पर टक्स की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच पर हम टक्स पर मार्क करेंगे। अब हम इस टक्स को अपेक्स पॉइंट तक मिला देंगे। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारी है 29 इंच, तो हमें इसको 4 से डिवाइड करना है तो हमें मिलेगा 7.25 पर यहाँ पर मार्किंग करेंगे। 3.25 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे और हमें टक्स पॉइंट को माइनस करके यहाँ पर मेजर टेप को रखना है और 7.25 पर हमें यहाँ पर मार्क लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन दे देना है। अब हम फिटिंग लाइन से मिला देंगे और मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन वाली लाइन से मिला देंगे। अब हमें टक्स को गोलाई देना है, तो यहाँ पर हमने अपेक्स पॉइंट पर मार्क लगाया था, वहाँ से मेजर टेप को रखेंगे टक्स वाले मार्क तक और यहाँ इसका मिडल ले लेंगे। अब यहाँ इसका भी हम मिडल ले लेंगे और यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे और यहाँ पर भी हम मिडल ले लेंगे और यहाँ पर भी एक मार्क लगा देंगे। अब हम हाफ इंच बाहर जाएंगे। हाफ इंच बाहर यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पर 0.25 पर मार्क लगा देंगे। अब यहाँ तीनों मार्क को हम मिला देंगे और यहाँ पर हम 1 लाइन जितनी अंदर की तरफ गोलाई दे देंगे। अब हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप देंगे। यहाँ पर हमने चेस्ट लाइन ड्रॉ करी थी, वहाँ हम मेजर टेप रखेंगे और 1.25 पर हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। अब हमें 1.25 का हाफ करना है तो हमें मिलेगा हाफ इंच में एक लाइन ज़्यादा ऊपर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अब हम इस मार्क को यहाँ अपेक्स पॉइंट वाले मार्क तक मिला देंगे। आर्म होल लाइन और चेस्ट लाइन के सेंटर पर हम एक मार्क लगा देंगे। अब जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसका मेजर ले लेंगे। हमें मिलेगा 6.5 इंच, तो हम यहाँ पर भी 6.5 इंच पर मार्क लगा देंगे। अब हम इन दोनों मार्क को मिला देंगे अपेक्स पॉइंट तक। ये हमारी आर्म होल की लाइन आगे गई है तो हमें नया आर्म होल बनाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे और यहाँ पर लाइन सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर जो हम आर्म होल नहीं बनाते हैं तो हमारी दोनों लाइन बराबर नहीं होगी, इसलिए हमें नया आर्म होल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम आर्म होल की शेप दे देंगे।
अब हम यहाँ पर दोनों लाइन को मिलाएँगे तो हमारी दोनों लाइन बराबर आएगी। अब हम टक्स का मेज़रमेंट लेंगे, यह हमारा दोनों टक्स बराबर आना चाहिए, इसलिए हम दोनों टक्स को बराबर रखेंगे। ये वाला हमारा 6 आया है तो यहाँ पर भी 6 पर मार्क लगाएँगे और यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क लगाएँगे। अब दोनों मार्क को मिला देंगे। यहाँ पर भी हमें हाफ इंच ऊपर मार्क लगाना है। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है। जो हमने लोअर चेस्ट की मार्किंग करी थी वहाँ से हमें मेजर टेप को वेस्ट लाइन तक रखना है, तो हमें मिलेगा 2 एंड हाफ इंच। अब हम यहाँ पर भी 2 एंड हाफ इंच पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 एंड हाफ इंच पर मार्क लगाएंगे। जो हमारी वेस्ट लाइन है वहाँ से हम 2 एंड हाफ इंच पर मार्क लगाते जाएंगे। अब इन मार्क को हम मिला देंगे और यह हमारी बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर 1 इंच ऊपर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर गोलाई दे देंगे। यहाँ हम आर्म होल की दोनों लाइन को डार्क करेंगे। अब दोनों लाइन को हम मिला देंगे। या तो आप पिन से इन्हें अटैच कर सकते हो या फिर इन पर प्रेस लगा सकते हो। दोनों आर्म होल हमारा बराबर आया है। यहाँ पर मैं यहाँ प्रेस लगा दूँगी। इस मार्क से हम अपेक्स पॉइंट तक मेजर टेप को रखेंगे और इसका मिडल लेंगे। यहाँ पर एक मार्क लगाएंगे और हाफ इंच अंदर एक मार्क लगाएंगे और यहाँ से हम हाफ इंच अंदर जाएंगे और यहाँ हम प्रिंसेस की गोलाई दे देंगे। हमने अच्छे से प्रिंसेस की गोलाई दे दी है और हमारी प्रिंसेस की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन्हें चौक से डार्क कर देंगे सारी मार्किंग को, क्योंकि हमें दूसरे कपड़े पर इन्हें ट्रेस करना है। दूसरे कपड़े पर हम ट्रेस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें सिलाई का मार्जिन देना है प्रिंसेस में और बेल्ट की भी हमें फिर से कटिंग करनी है, इसलिए हम सारे मार्क को डार्क कर देंगे। आप चाहे तो इसे पेपर पर भी कट कर सकते हैं। जितने कपड़े पर हमारी मार्किंग हुई है उसको हम मेज़र कर लेंगे और उतना कपड़ा ले लेंगे ताकि हमारा कपड़ा पूरा वेस्ट ना हो। पहले हम इसे यहाँ से पूरा कट कर देंगे। अब हम कपड़े को ट्रेस करेंगे प्रिंसेस पर। अच्छे से हम यहाँ पर ट्रेस कर देंगे। और अब हम कपड़े पर जो हमने ट्रेस किया था उस पर हम प्रिंसेस का फिर से निशान लगाएंगे मार्जिन देते हुए। प्रिंसेस कट की हम सिलाई मार्जिन देते हुए यहाँ पर अच्छे से मार्क लगा देंगे और जो हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग करी थी उस कपड़े पर हम उल्टी साइड बैक साइड की मार्किंग करेंगे, जिससे हमारा कपड़ा भी वेस्टेज नहीं होगा। अब यहाँ पर हम मार्जिन दे देंगे हाफ इंच का। अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पर हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बेल्ट को ट्रेस करेंगे कपड़े पर। यहाँ पर हम अच्छे से बेल्ट को ट्रेस कर लेंगे। अब हम इस पर मार्किंग कर देंगे। अब हम बेल्ट के दोनों पार्ट को अलग अलग कट कर देंगे। इसके बाद हम इसे फिर से कपड़े पर कट करेंगे। यहाँ पर हम दोनों पार्ट को पिन से अटैच कर देंगे। जिस कपड़े पर हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग करी थी उसको हम फिर से स्पेस से सीधा करेंगे और इस पर हम बैक साइड की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ हमारी 13 इंच है तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, तो हम 14 इंच पर यहाँ पर मार्क लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल है हमारा 5.5 इंच, तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क लगा देंगे और यहाँ पर चेस्ट लाइन ड्रॉ कर देंगे। जिसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर है हमारा 13 इंच और हमारा बैक नेक है 10 इंच, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच माइनस करेंगे 13 इंच में से, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9.5 इंच। 9.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 4.75। 4.75 पर हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे और यहाँ पर भी 4.75 पर मार्क लगा देंगे। अब दोनों मार्क को हम मिला देंगे, जिसके बाद हम आर्म होल को गोलाई देंगे। यहाँ पर हम 1 इंच पर एक मार्क लगाएंगे, जिसके बाद शोल्डर लाइन से हम चेस्ट लाइन तक मेजर टेप को रखेंगे और इसका मिडल लेंगे, यहाँ पर मार्क लगा देंगे। अब हम आर्म होल को गोलाई दे देंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट है हमारी 34 इंच। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, जिसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। इसके बाद हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट है हमारी 7.25 और 2 इंच का मार्जिन दे देंगे। फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली लाइन को मिला देंगे और मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को मिला देंगे। साइड फिटिंग वाले हमारे दोनों पार्ट को बराबर रखना है, इसलिए यहाँ पर हम प्रिंसेस कट में से हाफ इंच माइनस करेंगे। अब हम इसे यहाँ पर कट कर देंगे, जिसके बाद हम दोनों पार्ट को मिलाएंगे। प्रिंसेस कट हमारी साइड फिटिंग से 6 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 6 इंच पर मार्क लगाएंगे और 2.5 इंच का हमारा बेल्ट है, तो यहाँ पर हमारा 2.5 इंच बेल्ट आ जाएगा।
यहाँ पर हमने मार्क लगाया था, वहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। जिसके बाद हम यहाँ पर हाफ इंच से ऊपर एक मार्क लगाएँगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हाफ इंच हमने इसलिए माइनस किया है ताकि हमारे बैक पार्ट पर रिंकल ना आए। और हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। हमारी स्ट्रिप है 1 1/2 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। यहाँ पर 2 1/2 इंच पर मार्क लगाएँगे। जिसके बाद हम नेक को भी राउंड शेप में कट कर देंगे। पहले हम यहाँ पर एक चौकोर आकार का डिब्बा बनाएँगे, जिसके बाद हम राउंड शेप दे देंगे नेक। और ऐसे ही हम बेल्ट की मार्किंग करके बेल्ट को कट करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।